थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और हम आपकी बड़ाई और आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए वो योजना बनाई है जिससे प्रभु आप जिस योजना के द्वारा आप हम सब को, जितने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, उन सब को अपना बेटा बेटी बना लेते हैं और अपने राज्य का वारिस बनाने लगते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने राज्य का वारिस बनाते हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनकर इस पृथ्वी पर उसकी महिमा का कारण बने। हम इस योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं और वचन के द्वारा हमें दर्शन देते हैं ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना की ओर आगे बढ़े और उस स्थान पर हम पहुंचे जहां पर हमारे लिए आपने सब कुछ तैयार करके रखा है, और प्रभु हम उसके वारिस बनकर आपकी महिमा करें। धन्यवाद करते प्रभु, आज धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और चाहते प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 71 में आज हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ फ्रूटफुल लाइफ, फलवंत जीवन का उदाहरण। कल हम फलवंत जीवन के बारे में और सक्सेसफुल लाइफ और फ्रूटफुल लाइफ के बारे में बता रहे थे। आज हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे, द फ्रूटफुल लाइफ जेकब या याकूब, जिसे पुराने नियम में याकूब सन ऑफ आइजक, इजहाक का बेटा याकूब, उसके जीवन को देखेंगे। और एक बात सीखिए परमेश्वर के वचन को, जब आप सुनते हैं ये सीखिए, आशीष मांगने से नहीं मिलती। आशीष परमेश्वर आपको आशीषित बनाता है, आशीर्वाद से आप आशीषित होते हैं और आशीषित जीवन जीते हैं तो आपका जीवन फलवंत होता है। ये ऐसे नहीं मिलता कि कोई चीज है हमने प्राप्त कर ली। सफलता तो साम दाम दंड भेद लगाकर आप प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आप आशीषित नहीं होंगे तो वो सफलता आपकी चली जाएगी। जिस स्पीड से आप लाए थे उसकी दुगनी स्पीड से आपके पास से चली जाएगी, आपके पास टिकेगी नहीं। नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 22 पद, ये हमारा फाउंडेशनल वर्स होगी। नीति वचन, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और परमेश्वर यहोवा उसमें दुख नहीं मिलता। जब परमेश्वर की ओर से आपको धन मिलता है ना, उस धन में क्लेश नहीं होता है, दुख नहीं होता है, उसमें श्राप नहीं होता है। और जो धन मनुष्य साम दाम दंड भेद करके प्राप्त करता है वो क्लेश से भरा होता है, श्राप से भरा होता है और मुश्किल भरा होता है। वो धन आपके लिए काल बन जाएगा। आप संसार में ऑब्जर्व कीजिए और इस बात को सीखिए परमेश्वर के वचन से कि धन के पीछे दुनिया भागती है और साम दाम दंड भेद लगाकर किसी का भी हक छीन लेती है, किसी का भी हिस्से का छीन लेती है, लेकिन वो आप पर आशीष नहीं है। उस पैसे में आशीष नहीं होती, वो श्रापित धन होता है। लोगों का फोकस धन होता है और उन्हें यह नहीं मालूम कि यह धन आपके लिए श्राप भी बन सकता है। अब हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे, एक जिंदगी पर देखेंगे। जेकब्स लाइफ shows us the consequences we face when we seek our blessings from the wrong sources। याकूब की जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति आशीष पाने के लिए या ब्लेसिंग पाने के लिए गलत ढंग से ब्लेसिंग प्राप्त करने की कोशिश करता है गलत स्रोतों के द्वारा, तो उसका परिणाम क्या होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप समस्याओं में फंस जाना। याकूब, आइजक एंड रेबेका, इजहाक और रेबेका हैड 2 सन्स। ये इजहाक कौन है? अब्राहम का बेटा, एक ही बेटा था इजहाक, और इजहाक के 2 बेटे पैदा हुए थे, एसाव और याकूब। और ये 2 एसाव, दे आर ट्विंस, ये दोनों जुड़वा थे, ये ट्विंस थे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 10 से 13 पद पढ़ दीजिए। और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी
एक से अर्थात हमारे पिता इजहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना तो उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो परमेश्वर के चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं। कभी भी अपने कर्मों को आप परमेश्वर के सामने कर्म लेकर खड़े मत होइएगा। परमेश्वर कर्मों की बात नहीं करता और कर्मों से कुछ नहीं देता, न कर्मों के अनुसार वो न्याय करता। वो लोगों को पहले से ठहरा देता जन्म से। इसीलिए बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आत्मिक जन्म नहीं हुआ, आप कितने भी कर्म कर लो, आप परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, ना कि कर्मों से, बल्कि परंतु परमेश्वर बुलाने वाले के कारण है। यानी परमेश्वर के कारण आपके जीवन में जो कुछ हो सकता वो होगा। जी, बनी रहे। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, जेठा यानी बड़ा छोटे का गुलाम होगा। परमेश्वर ने कहा, बाप तो चाहता था बड़ा छोटा जो है बड़े के अंडर में रहे, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? बड़ा छोटे के अंडर में रहे। अब परमेश्वर जो चाहता था वो लागू होगा या बाप जो चाहता था वो लागू होगा? कई बार हम लोग अपनी मर्जी अपने घर में चलाते हैं, अपने बच्चों के जीवन में अपनी मर्जी थोपते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता ना, तुम कौन होते हो? मैं तुम्हारा भी बाप हूं और तुम्हारे बच्चों का भी बाप हूं। मैं जो चाहूंगा वो होगा। जी, जैसा लिखा है, परमेश्वर कह रहा मैंने याकूब से प्रेम किया। परमेश्वर एसाव को नहीं पसंद करता था, बड़े बेटे को नहीं पसंद करता था। और आपको बताएं, एक खास बात बताएं, आप पढ़ के देखिएगा। इस घर में ये ट्विन बच्चे पैदा हुए थे, पति पत्नी दोनों ने बच्चे बांट लिए थे। फेवरेटिज्म, सबसे ज्यादा प्यार मां याकूब को करती थी, मां, और बाप करता था एसाव को। मां बाप में बट गए थे बच्चे। ये परिवारों में होता है ना, एक मां का लाडला, एक बाप का लाडला। परमेश्वर किससे प्यार करता था? परमेश्वर ने किसको प्रिय जाना? जिसको मां प्यार करती थी, और जिसे बाप प्यार करता था नहीं। अब आप देखिए, जी हो गया। अब इसके बाद जेकब मीन्स डिसीवर, याकूब का मतलब है धोखेबाज। परमेश्वर किसको प्यार करता था? इसी को प्यार करता था। ये धोखेबाज जरूर था, लेकिन कुछ इसमें क्वालिटी थी जो बड़े में नहीं थी। और बड़े का नाम था एसाव। एसाव का मतलब होता है लाल। फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से, जेकब एनवीड एसाव, यानी जन्म से ही अगर आप इन दोनों बच्चों को देखें तो याकूब जो था वो एसाव से ईर्ष्या करता था। जन्म के समय से जब दोनों पैदा हुए तो वो उसकी एड़ी पकड़े हुए था, बड़े की। छोटा बड़े की एड़ी पकड़े था, मैं तुम्हारी टांग खींचूंगा। ये चिन्ह माने जाते हैं। अब आप इसको देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय 24 से 26 पद। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। जी, पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला, इसीलिए उसका नाम एसाव। और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोएदार था, उसके रोए बहुत थे, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। जी, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इजहाक 60 वर्ष का था उस समय जब उनको जन्म दिया बच्चों को। अब हम आते हैं, एसाव सोल्ड हिज बर्थ राइट टू हिज ब्रदर जेकब, यानी याकूब छोटा था, परमेश्वर ने इनको पहले से ठहरा दिया था कि जेठा जो है वो छोटे का दास होगा, यानी गुलाम होगा। ठीक, गुलाम किसे कहते हैं? जिसका अधिकार किसी ने खरीद लिया हो।
और इसने छीना नहीं था, खरीदा था। देखिए, छीनना गलत होता है, लेकिन खरीदा है तो गलत नहीं है ना? फेयर है ना? बिल्कुल। अब देखिए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 से 17 पद पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो। देखिए, हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए ये परमेश्वर का निर्देश है, सबसे मेल मिलाप रखो। ये नहीं जैसे लोग जातिवाद के हिसाब से ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। उस पवित्रता के खोजी हमें बनना है, हमें धार्मिक नहीं बनना है। जी, ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। इसका मतलब एसाव क्या था? अधर्मी था। जी, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच दिया था, अपने भाई को बेच दिया था एक वक्त के भोजन के आगे। जी, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। मालूम है, ये बात आप लोग को अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए पूरी समझ में नहीं आएगी। व्यवस्था में लिखा हुआ है और ये परमेश्वर का नियम है कि हर पहलौठा परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे हैं। और ये पहलौठा था, एसाव बड़ा था, पहलौठा हुआ, पहले वो पैदा हुआ। इसने क्या किया? अपने पहलौठेपन का जो अधिकार बेचा। ये परमेश्वर की विधि के बिल्कुल विपरीत चला गया कि हम बड़े नहीं, अब बड़ा वो है। इसने मुझे भोजन के बदले में अपना बड़प्पन दे दिया और ये बात इसके लेखे अधर्म गिनी गई। परमेश्वर कितनी छोटी छोटी चीजों को भी काउंट कर लेता हमारी जिंदगी में, और वो जीवन भर आप आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो शुरू में किया अब आपको आशीष, इसीलिए लिखा हुआ है बाद में उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। जी, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। वो मन नहीं फिरा सकता था, क्योंकि एक बार जो चीज हाथ से निकल गई सो निकल गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसको शॉर्ट करने के लिए, आपको पूरी स्टोरी शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए नए नियम के संदर्भ में। जेकब्स ड्रीम, याकूब का दर्शन, इसने अपना बड़प्पन का अधिकार अपने बड़े भाई के हाथ बेच दिया, उस छोटे भाई के हाथ बेच दिया बड़े भाई ने। उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि इसके बाप को लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं बचूंगा। आशीर्वाद देने की बात थी, तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि तू मेरे लिए जाकर शिकार मार के ला और मुझे पका के खिला, मेरे मनपसंद भोजन, और मैं तुझे आशीर्वाद दूं। वो चला गया और ये अपनी मम्मी के साथ घर में था, छोटा वाला। इसकी माँ ने कहा कि ये अवसर अच्छा, आशीर्वाद तो मैं इसको दिलाऊंगी। उसने बकरी की खाल पहनाकर और वो अच्छा भोजन बना के इसको दिया, कहा जा तू खिला। ये गया अपने पापा के पास, क्योंकि उसको दिखता नहीं था इसाक को, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। उसने छू के देखा रुआ है और उसने भोजन खाया और आशीष दे डाली। आप इसको उत्पत्ति में जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जब उसने आशीष दे डाली उसके बाद आया बड़का, और जब वो भोजन लेकर आया कहने लगा इससे पहले कौन था? तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। कहने लगे अरे मुझे लगता है कि मैंने किसी और को आशीष दे दी। तब फिर ये फूट फूट के रोया, कहने लगा तेरे पास और आशीर्वाद नहीं है अपने बाप से? उसने कहा नहीं, जो चीज मुझे देनी थी वो मैंने दे दी। और इस तरीके से परमेश्वर की योजना यहां से चली। इसको आप नेगेटिवली कभी मत देखिएगा, ठीक? अब हम लोग आते हैं कि जब ये वो आशीर्वाद बाप से ले लिया, इसने बड़ेपन का अधिकार पहले दिया, फिर उस अधिकार का पूरा अधिकार बाप से ले लिया, आशीर्वाद। अब ये वहां से भागा
इसकी माँ ने कहा तू अपने मामा के पास भाग जा, क्योंकि भाई दुश्मन हो गया था इसका। जब ये वहां से भागा तो रास्ते में या एक जगह पर जब ये सो गया थक के, तो वहां इसने परमेश्वर का दर्शन पाया। जेकब्स ड्रीम बोलते हैं। ये उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 10 से 22 पद। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और इसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर। ये परमेश्वर का दर्शन है इसको स्वप्न में। तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और तेरे बाप इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल। और यही बात अब्राहम से बोली थी और यही बात इससे बोली जी। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां। अब ये वाली बात ये मांग रहा है या परमेश्वर अपनी ओर से बोल रहा है? अब आप यहां से सीखिए, जब परमेश्वर को आप अपना जीवन समर्पित करते हैं फिर आपका काम खत्म हो जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में सही बने रहें। यह आपकी जिम्मेदारी है बस। और आप परमेश्वर के साथ रिश्ता खुद बना नहीं सकते, परमेश्वर स्वयं प्रकट करता अपने आप को। और परमेश्वर ने से कहा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा जी, और तुझे इस देश में लौटा ले जाऊंगा, यानी तेरे घर तेरे बाप के घर में वापस लाऊंगा जी। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति है यहां पर जी। और मैं इस बात को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपनी तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया, पत्थर के ऊपर तेल का अभिषेक किया जी। उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। बेथेल का मतलब होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का निवास स्थान। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं,
तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा जी। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे, परमेश्वर जो कुछ मुझे देगा उसका मैं दशमांश अवश्य ही तुझे दूंगा, दिया करूंगा। अब ये बात परमेश्वर उससे मांग रहा था या उसने स्वेच्छा से बोली थी? ये व्यवस्था में बाद में जोड़ी गई। आज कोई अगर व्यवस्था आपको दिखाए तो उसे कहिएगा व्यवस्था अपने पास रखो। ये अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने पहले से, अब्राहम ने भी दशमांश दिया और उसका सारा वंश दशमांश देता था। और ये उस समय से जब व्यवस्था नहीं आई थी तब से दशमांश चल रहा है। खतना कहां से आ रहा है? वहीं से खतना भी आ रहा है। खतना और दशमांश को व्यवस्था में जोड़ा गया था बाद में, इसलिए ये व्यवस्था से नहीं है। तो कभी भी दशमांश पे प्रश्न मत उठाया कीजिए कि दशमांश नए नियम में है कि नहीं। अरे नए नियम में स्पष्ट लिखा है, आने वाले समय में आपको दिखाएंगे। आप आज लोग जो दशमांश दे रहे हैं वो सीधा यीशु मसीह एक्सेप्ट करता है। हालेलुया जी। अब हम आते हैं डिस्प्यूट बिटवीन जेकब एंड लाबान। लाबान डिसीव्ड जेकब 10 टाइम्स। ये अपने मामा के घर जा रहा था लाबान के, और जब ये रास्ते में ही जब ये सोया था वहां पर इसको परमेश्वर का दर्शन हुआ। परमेश्वर का मैं तेरे संग संग रहूंगा। अब यहां से जब ये आगे चला है दर्शन के बाद, अब इसके साथ कौन है? परमेश्वर है इसके साथ। परमेश्वर जब हमारे जीवन में होता ना, दिखाई कुछ नहीं देता है। ये एक मामूली सा व्यक्ति था, अपने भाई को धोखा देकर आ रहा था। लोगों की दृष्टि में ये धोखेबाज भी माना गया, ये अपने भाई को धोखा दे के आ रहा है। लेकिन इसके जीवन में एक चीज आकर जुड़ गई, परमेश्वर आ गया इसके जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है तो एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, वो देखने में नॉर्मल लग रहा है लेकिन वो है नहीं। अब इसको देखेंगे कि जब इसके मामा के यहाँ गया तो इसके मामा ने कहा कि ऐसा है कि वहां पर उसके पास बहुत भेड़ बकरियां थी, बहुत अमीर आदमी था, बड़ा कारोबार था। उसने कहा कि तुम मेरे यहाँ जॉब करो। ये जॉब करने लगा वहां अपने मामा के यहाँ। इसके मामा ने इसके साथ 10 बार धोखेबाजी की, धोखा दिया इसको 10 बार। इसको धोखा क्यों मिला? परमेश्वर इसके साथ था तो धोखा क्यों? परमेश्वर इसको यह सिखा रहा था कि जो बोगे वही काटोगे। पहले तुम जो बो के आए हो ना, धोखा बो के आए हो, पहले धोखे का रिजल्ट ले लो, उसके बाद मैं तो हूं तुम्हारे साथ। मैं तुमको सबक सिखाऊंगा और फिर तुमको आशीष दूंगा। जब लोग परमेश्वर को समर्पित होते हैं तो जो आप संसार में पहले बो चुके हैं, पहले उसका रिजल्ट आपको भुगताएगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड आती तो पहले आपको रिजल्ट भुगताएगा कि तुम जो अभी तक किए हो उसका रिजल्ट ले लो। उसके बाद मैं तो हूं तुम्हारे साथ, पहले सुधारूंगा फिर आशीष दूंगा। इसलिए कलीसिया में आकर आपको तुरंत कुछ नहीं मिलेगा। पहले आपको जंगल में लेके जाएगा सिखाने के लिए कि अभी तक तुम क्या कर रहे थे, तुमने दूसरों के साथ किया है, उसका पहले हमसे हिसाब ले लो, फिर हम तुमको आशीष तो देंगे, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। और ये वहां पे गया और इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसका 5 से 7 पद पढ़िए। तुम्हारे पिता के मुख से, ये अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वो मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर, कौन परमेश्वर मेरे संग है। अब देखिए, परमेश्वर की पहचान उस जमाने में बड़ी कठिन थी। पता नहीं लोग अपने अपने परमेश्वर का, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर, आज भी तो वैसे ही है, सबके अपने अपने परमेश्वर है। तो इसने अपने परमेश्वर की पहचान रखी थी क्योंकि परमेश्वर ने इसको ये पहचान दी थी, मैं तेरे दादा का परमेश्वर, तेरे पापा का परमेश्वर, मैं वो हूं। तो इसको ये मालूम था कि ये मेरे दादा और मेरे पापा का परमेश्वर है। इसलिए यहां पे कह रहा है मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार मेरे साथ धोखा किया सैलरी में जी। परंतु परमेश्वर ने, किसने रोका? लेकिन हानि तो हुई, उस हानि को भरा किसने? सीखा आपने? हमने भी जिंदगी भर
प्राइवेट नौकरी की है, और हर जगह हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। और यही अनुभव मेरे जीवन में रहा कि परमेश्वर मेरे साथ था, और मालिक को नहीं, वो मुझे आशीष देता था। मालिक काट लेता था आशीष में, परमेश्वर हमारा पूरा कर देता था। आप अगर ये देख रहे, इसको कहते हैं फ्रूटफुल लाइफ, इसको कहते हैं आशीष। आशीष जब आपका कोई मार दे, आपसे छीन ले, आपसे झपट ले, आपसे धोखे से ले ले, और परमेश्वर उसको पूरा कर दे, इसको कहते हैं आशीष। इसको कहते हैं फलवंत व्यक्ति, इसको कहते हैं आशीषित व्यक्ति। अब इसके बाद हम आते हैं द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द लाइफ ऑफ जेकब मेक्स हिम फ्रूटफुल एंड ब्लेसेड। आशीषित और फलवंत किसने किया था? परमेश्वर की उपस्थिति ने किया था। सीखिए, ये सब कुछ बाइबल के अंदर रखा हुआ है, और इसको टीचिंग से ही आप सीख सकते हैं, ये प्रीचिंग का विषय नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक 30 अध्याय 25 से 43 पद तक पढ़ेंगे। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से, ये लाबान उसका मामा था एक्चुअली, लाबान से कहा, मुझे विदा करके मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। इसने उसकी दोनों लड़कियों से शादी की थी, मेरी स्त्रियां और दोनों बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। अपने ससुर से भी बोल रहा और अपने मालिक से बोल रहा। जी, लाबान ने उससे कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा लाबान का स्टेटमेंट। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा। लाबान ने अनुभव से क्या जाना था? नहीं, मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से, मालिक को जिस दिन पता चल गया कि ये कर्मचारी फ्रूटफुल और ब्लेसेड है, वो आपको जाने नहीं देगा। उसको मालूम हो जाएगा कि इसके कारण मुझे आशीष मिल रही है। ये सबक, ये हमारे और आपके लिए, जब परमेश्वर हमें आशीषित भाग्यवान बना देता है, आप जहां कहीं जाएंगे लोग आपको कहेंगे यहीं रह जाओ, तुम्हारे आने से है, तुम्हारे काम करने से मुझे बरकत मिल रही। जी, फिर उसने कहा, तू ठीक बता। अब देखिए, फिर सैलरी तय कर रहा, फिर सैलरी तय कर रहा। तू आशीषित है, तेरे कारण आशीष मिली, मत जा। अब तुम फिर से बताओ, जो सैलरी तुम बोलोगे वो मैं तुझे दूंगा। ये कौन सी वर्ष थी इससे पहले वाली कि मैंने अनुभव से जान लिया? 28, 27। जी, अब 27 के बाद 28। जी, फिर उसने कहा, तू ठीक बता, मैं तुझको क्या दूं? और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, और मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। जी, उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली या चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर दूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। कौन सी वाली? चित्ती वाली, चितकबरी वाली, दाढ़ी वाली। जी, और प्लेन जितनी होंगी वो सब तुम्हारी। जी, अब मैं बीच में से जाऊंगा, और जब
आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म का तब यही बात साबित होगी। ये पहले से तय कर लिया है, यही आधार होगा जी। अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी जी। तब लाबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहरा दिया जी। और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अमरोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के धारीदार बना दिया। बीच बीच में से उसका वो उतार दिया छिलके, तो वो धारीदार बन गए, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई पड़े। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई जी, यानी प्रेग्नेंट हो गई जी। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया, और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा। वो मामा की अलग थी, इनकी अलग थी जी। और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती और गाभिन होती थी। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वो उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल नाबान की रही और बलवंत याकूब की रही। इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत मालिक अमीर हुआ कि नौकर? इसको कहते हैं फ्रूटफुल लाइफ, इसको कहते हैं आशीषित जीवन। और उसके बहुत सी भेड़ बकरियों और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। यानी उस समय जानवर जो थे ये प्रॉस्पेरिटी की निशानी थी। जैसे आज ढेर सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं आपके घर के आगे, उस समय जितने जानवर जिसके पास होते थे वो अमीर आदमी होता था। यही प्रॉस्पेरिटी थी, ये मल्टीप्लाई करते थे, इनसे कारोबार होता था। ऊन निकाला जाता था भेड़ों से, बकरों की खाल और उनका गोश्त, ये सब व्यापार की चीजें थी। ये व्यापार होता था इतना तगड़ा। और कौन धनाढ्य हुआ? मालिक के नौकर। क्या आप कहीं पर नौकरी करके
मालिक से ज्यादा अमीर बन सकते हैं? केवल एक ही रास्ता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ हो तो ये संभव है। वरना तुम साम दाम दंड भेद लगाकर पैसा तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन उसके साथ इतना श्राप बटोर लोगे कि वो श्राप तुम्हारे घर को नष्ट कर देगा। परमेश्वर के इसीलिए लिखा हुआ है नीति वचन में, बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा, धन परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। क्या ऐसा धन चाहिए, या जैसे संसार में लोग छीन झपट करके कर रहे हैं, धोखेबाजी से कर रहे हैं, वो चाहिए? वो श्राप से भरा धन है। परमेश्वर की आशीष आपको जब मिल जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, परमेश्वर आपको अमीर बनाता है। केवल पैसों में नहीं, सब बातों में। आप काम करके ही अमीर बन सकते हैं। इस व्यक्ति ने बैठकर ये अमीर नहीं बना, इसने मेहनत करी, इसने काम किया, नौकर था ये। और मैंने इस पूरी कहानी में एक बात जो सीखी कि हम जब जॉब कर रहे थे, परमेश्वर मुझे दर्शन दे रहा था कि तू नौकरी जरूर कर रहा है, यहां पर तू नौकर है, लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे इस गुलामी से भी निकालूंगा। मैं तुझे सब कुछ दूंगा, जो कुछ मेरा वो सब तेरा होगा। परमेश्वर हमें अधिकार देता है। परमेश्वर हमें आशीषित व्यक्ति के पास अधिकार होता है और अमीर व्यक्ति के पास सिर्फ धन दौलत होती है, अधिकार नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको परमेश्वर सिर्फ आशीष नहीं देता है, वो हमें अधिकारी बनाना मांगता है। परमेश्वर के राज्य में हम अधिकारी बने और इसी मकसद से परमेश्वर हमें कलीसिया में रखकर परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाता है और हमें सिखाता है कि वारिस के पास अधिकार कैसे प्रयोग करना है। हम परमेश्वर के परिवार में पालन पोषण हमारा होता, आत्मिक पालन पोषण, ताकि हम परमेश्वर के परिवार में अधिकार को प्राप्त करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आप हमें ये दिखाते हैं ताकि हम सीखे देखकर कि आपका हमारे जीवन में जब उपस्थिति होती है तो हमें सिर्फ आशीष नहीं मिलती, बल्कि आप हमें आशीषित व्यक्तित्व से भर देते हैं। हमें फलवंत कैसे करना है ये आप करते हैं, ताकि हमारा जीवन बहुत से लोगों के बीच में फलवंत और आशीषित रूप में प्रकट हो, ताकि आपके राज्य का विस्तार हो। और जो कोई प्रभु आपके पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, वो इसी प्रकार से आशीषित और फलवंत व्यक्ति बने और उसका पूरा परिवार आशीषित और फलवंत हो और आपकी महिमा हो। सब वचन के सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जो मन फिराए उसके जीवन में आपकी ओर से ऐसी बातें पूरी की जाएं। वो मन फिराने वाला व्यक्ति आशीषित भी हो, फलवंत भी हो, और उसका परिवार आशीषित और फलवंत हो, और यूं आपका राज्य और आपकी महिमा हमारे बीच में प्रकट हो और आपका नाम धन्य माना जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष